जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध कारोबार दिन रात धड़ल्ले से चल रहा है। दिन में ट्रैक्टर और रात में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सफेद पोश रेत के अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं। रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण का खुलासा तब हुआ जब सोमवार की शाम जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप केवा नवापारा क्षेत्र के दौरे में पहुंचे और ग्रामीण महिलाओं की शिकायत के बाद रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर रात में ही धरने में बैठ गए, जहां बीजेपी के नेता ने कार्यवाही करने पर तहसीलदार को ही धमकाते हुए कार्यवाही के लिए चुनौती दे डाली। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं का बोलबाला है। हसदेव नदी और महानदी में जेसीबी मशीन और चैन माउंटेन मशीन ने खुदाई कर बड़े बड़े हाईवा में लोड कर धड़ल्ले ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। नवागढ़ ब्लॉक के केवा, भादा, नवागांव, पीथमपुर जैसे कई रेत घाट से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। नवापारा और केवा गांव की महिलाओं ने कई बार बड़े बड़े हाईवा चलाने से गांव की सड़कों के खराब होने की शिकायत की, लेकिन रेत माफिया शिकायतकर्ता महिलाओं को ही जान से मारने तक की धमकी दे दी। सोमवार को विधायक व्यास कश्यप जब दौरे में केवा गांव पहुंचे तक ग्रामीण महिलाओं ने रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विधायक को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद विधायक व्यास कश्यप ने राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग को अवैध रेत उत्खनन की फोन से सूचना दी और खुद सड़क में धरना खड़े हो गए। विधायक के इस एक्शन से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और चेन माउंटेन हाईवा को लेकर अंधेरे में छुपा दिए। इसके बाद जिला टास्क फोर्स की टीम मौके में पहुंची और 5 हाईवा को सील किया। कि हमारे गांव में अवैध डंपिंग हो रही है। डंपिंग होने के बाद भी यहाँ पे हम लोग को धमकी दी जाती है, मना करने के बाद भी। तो मैं वीडियो बनाते बनाते नवापारा से केवा आया तो मैं देखा कि नदी में 4 चैन माउंटेन और 10 हाईवा और दर्जनों ट्रैक्टर सरेआम ये चला रहे हैं। मैं माननीय हमारे जिलाधीश महोदय को भी अवगत कराया, एसपी को भी अवगत कराया, तहसीलदार नवागढ़, तहसीलदार जांजगीर, एसडीएम जांजगीर सबको अवगत कराया। और यहाँ मैं देखा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये तो कुछ नहीं है, इससे कहीं और ज्यादा पूरे नदी के किनारे रेत के डंप करके रखे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बरसात के बाद जब पानी आ जाएगा, चैन माउंटिंग नहीं उतर पाएगा तो इसको अवैध रूप से बेचेंगे। तो क्यों बेच रहे हैं, क्यों हो रहा है? प्रशासन एक तरफ बोलती है कि हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या यही कार्रवाई है? मैं शाम 5 बजे से यहाँ पर हूं और रात को 8 बजे टीम आई है और स्वाभाविक रूप से जितनी गाड़ियां थे जानकारी हुई, चैन माउंटिंग, ट्रैक्टर, बड़े बड़े हाईवा सब इस एरिया पे छुपे हुए हैं, क्योंकि इनकी आदत सी पड़ गई है। और ये पूरा होता है खनिज विभाग के संरक्षण में। खनिज विभाग का अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाता। मैंने फिर जो टास्क फोर्स बना है उनको भी मैंने कहा कि भाई आप कर क्या आ रहे हैं? तो किसकी मिली भगत से इतने दुस्साहस पूर्वक काम हो रहा है? कहीं न कहीं पे राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन भी उतनी ही दोषी है, और दोषी यहाँ की जनता भी है, क्योंकि जो उनके देख रेख में होती है और जो शिकायत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये शासन प्रशासन की नाकामी है और इस नाकामी को छुपाने के लिए जिला प्रशासन के खनिज की विभाग और जो टास्क फोर्स बना है ये क्या करते हैं। और मैंने तय कर रखा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस जगह से मैं हिलूंगा नहीं। तो कौन निकाल रहा है नहीं जानता सर, किस आधार पर निकाल रहा है, लेकिन हमारे गांव से लगातार बहुत दिन हो गया रेता निकल रहा है और लगभग बहुत सारे बार शासन प्रशासन को सूचना दिया गया है इसके बारे में। आते हैं, कार्रवाई करेंगे कह के करते हैं, पंचनामा बनाकर ले जाते हैं, इसका जब्ती करेंगे, उसका जब्ती करेंगे, जिसके नाम पे जमीन है उसके नाम पे नोटिस करेंगे कह के। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया। अभी लगभग 2 तारीख से हमारे गांव के महिला लोग आंदोलन किए हैं, वहां रोके थे 2 तारीख को, फिर 2 तारीख के बाद 4 तारीख को कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो 7 तारीख को हमारे गाँव के महिला लोग वहां भी गए थे थाना 7 तारीख को, कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, इतने दिन से अधिकारियों लोगों को बोलने से कुछ कार्य नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम थाना आए हैं ऐसे कह के। मटेरियल तो बहुत सारा है सर, अनुमान नहीं लगा पाओगे, तो आप वही लोग न लगाएंगे, खनिज विभाग वाले आकर देख कर जा रहे हैं। जो तो हमेशा कर रहे हैं सर, हमेशा सूचना दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करें तब। विधायक व्यास कश्यप की शिकायत पर टास्क फोर्स की कार्यवाही से बौखलाए बीजेपी नेता तहसीलदार के सामने ही अपनी करतूत बताने लगे और टास्क फोर्स को ही चुनौती दे दी। उसके द्वारा भी 300 हाईवा रेत डंप करके रखा गया है। किसी अधिकारी में हिम्मत हो तो कार्यवाही करके दिखाए।
बीजेपी नेता ने कहा कि यहाँ भाजपा कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का कारोबार चलता है। तहसीलदार ने भी बीजेपी नेता से शासन प्रशासन के आदेश पर रेत के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने का दावा किया और विधायक की शिकायत पर 5 हाईवा के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही भी की और एफआईआर दर्ज भी करने की तैयारी कर ली है। अब ये चीज नहीं अगर भाई अगर डालती तो काट दे और मनावा ना करके बात करें ना हो राजनीतिक को नहीं जाना तो जांजगीर जिले का राजनीतिक नहीं जाना तहसीलदार साहब ठीक है ना, हम लोग राजनीति जानना भी नहीं काम कर रहे हैं देश प्राप्त हुई जो नियम समझाता है जहाँ तुम साफ समझाता है गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर वही लगातार हो तो ये समस्या नहीं। सबके लिए एक बराबर न्याय होना चाहिए, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे बीजेपी के रहे, चाहे भाजपा के रहे, को को भी मैं अवगत कराया हूँ और एसपी को भी अवगत कराया हूँ कि पीथमपुर नियम वही होना चाहिए। मैं कहा सरपंच बार बार इस बात को बोल रहे हैं उन लोग के भाई हथनेवरा के लोग पीथमपुर से ले जा रहे हैं और उनकी हिम्मत इतनी देखिए कि 1 नंबर के हथनेवरा को निरस्त करवा दिए क्योंकि उनको अवैध काम करना है। पूरे प्रशासन भ्रष्ट है। अपना बताइए जहाँ जहाँ शिकायत मिलता है जब मिलता है। अरे मैं तो शिकायत रोज करता हूँ, रोज वीडियो बना के मेरे पास कार्यकर्ता भेजते हैं, गांव के जनप्रतिनिधि भेजते हैं, भले कैमरा चला के आते हैं, उनके मैं डायरेक्ट भेजता हूँ। सही तक होना चाहिए बात है। लेना भाई ठीक है ना। नवापारा और केवा में लगातार रेत उत्खनन के अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी और लगातार माइनिंग और राजस्व पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आज जैसा कि पता चला कि विधायक महोदय इस क्षेत्र के दौरे में थे और उनको कहीं दिखा अवैध परिवहन होते हुए हाईवा वगैरह, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। तो आज की स्थिति में पुलिस और माइनिंग राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुंची हुई है और नदी किनारे जहाँ भी अवैध रूप से परिवहन करते हुए खड़ी हुई वाहन मिले हैं हाईवा, उस पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। सोमवार की रात 9 बजे तक केवा गांव में विधायक सड़क में धरने में बैठे रहे और रेत माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही करने के बाद धरना समाप्त किया और उन्होंने रेत माफियाओं को शासन प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है।